का। कई लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन रामचरितमानस की जो चौपाई है, दोहे हैं, सोरठे और छंद है, वो कैसे गा सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, वो हमें आइडिया नहीं है, वो कृपया बताएं। तो बहुत ही साधारण सी बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने सरल छंदों में रामचरितमानस की रचना की है कि सब कोई बिल्कुल आसानी से पढ़ सकता है और इसको गा सकता है। यहाँ तक कि किसी भी गाने के तर्ज में इसको गाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं जहाँ से सोरठा से इन्होंने शुरू किया है। इसका मात्रा विधान है, क्योंकि ये मात्रिक छंद होता है। तो मात्रा विधान 11 और 13 का है, मतलब 11 के बाद अल्प विराम लगेगा, उसके बाद 13 मात्रा के बाद अल्प विराम लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाइए, ये है सोरठा। जो सुमिरत सिद्धि होई, यह कामा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 मात्राएं पूरी हो रही हैं। देखिए, जो में हो गया 2 मात्राएं, सुमिरत सब में एक एक मात्रा है, तो ये 2 मात्रा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्रा पर यहाँ कामा लगेगा। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आराम से गाया जा सकता है। जो सुमिरत सिद्धि होई, यही रुक जाना है। फिर गणनायक करि बर बदन, यह रुक जाना है, फुल स्टॉप दिया है इसने, पूर्ण विराम दिया है। अभी यहाँ देखिए, गण 1 2 मात्रा, यहाँ फिर 2 मात्रा ना में, तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा यहाँ कंप्लीट हो रही हैं। तो इस तरह से इस छंद को आसानी से गाया जा सकता है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, यहाँ रुक जाना है। इस तरह से अलग अलग करके, जैसा विधान है, 11 मात्रा पर विराम है, फिर अल्प विराम के बाद फिर 13 मात्रा पर पूर्ण विराम है। तो जैसा छंद बोलता है उसी हिसाब से अगर आप गाएंगे और काट काट के, थोड़ा थोड़ा संधि विच्छेद कर करके अगर आप लयबद्ध तरीके से गाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा तरीका है सुनना। जैसे आपने कबीर के दोहे हमेशा सुने, उसकी तर्ज आपको पता चल गई, तो दोहा आपको आसानी से आने लगा। लेकिन यही सोरठा है, चौपाई है और छंद है, तो ये आपको नहीं आता क्योंकि आपने इन्हें सुना नहीं। तो अपने छोटे बच्चों को भी ज़रूर पढ़ाएं। बचपन से ही आप आदत डालेंगे तो किताब पढ़ना आसानी से आने लगेगा। और सबसे बड़ा शब्दकोश है, डिक्शनरी है, जिसमें बहुत प्रकार के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं और हिंदी का व्याख्याता और ज्ञानी आदमी बन जाता है। तो इसलिए बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। एक तो आध्यात्मिक लाभ होता है, दूसरा संस्कार निखरते हैं और तीसरा विद्वान बन जाता है। तो इस तरह से आपको मैंने अभी सोरठा बताया कि किस तरीके से बोलते हैं। सोरठा का तर्ज दोहे का हमेशा उल्टा होता है। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये हो गया सोरठा का तरीका। अब आ जाते हम चौपाई और दोहे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोहा है उसका पूरा उल्टा है। पहले यहाँ 11 मात्राएं थी, फिर अल्प विराम, फिर 13 मात्रा पर पूर्ण विराम था। लेकिन अब क्या हुआ, 13 मात्राओं पर अल्प विराम हो गया और यहाँ 11 मात्राओं पर जाकर के पूर्ण विराम हो गया। अब देखिए, पुर रखवारे देखी बहु, रुक गए, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। इसको दोहा बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कबीर वाणी में, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अब इसकी हम मात्राएं गिनते हैं। पुर 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 4, इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा इसमें नहीं आएगी, 12 ही हो रही हैं, छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए। लेकिन हम जब स्वर के साथ इसको पढ़ते हैं तो बहुत देर तक
इसको हु बोलते हैं, तो ये बड़ा हु मान लिया जाता है। इस हिसाब से इसमें 13 मात्राएं हो गई। कैसे? पुर रखवारे देखी बहू, देखिए बहू बोल दिया, जबकि ये क्या है? बहू। तो इस हिसाब से लय को सेट करने के लिए, लय ताल में बैठाने के लिए हम मात्राओं को अपने हिसाब से यहाँ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने छंदबद्ध लिखा है, इसलिए ये इस हिसाब से लिख दिए। तो ऐसे बोलना है, पुर रखवारे देखी बहू, फिर रुक जाना है, फिर आगे कपि मन कीन्ह विचार, फिर रुक जाना, फिर दूसरा भी इसी तरह से होगा। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। देखिए 1 2 3 4 5 6 बड़ा रू है, फिर 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ भी 12 ही मात्रा हो रही है, लेकिन निसी ज़्यादा देर तक हम सी करते हैं, इसलिए इसको हम बड़ी मात्रा गिन लेते हैं। तो इस हिसाब से ये भी यहाँ तक 13 मात्रा हो गई। फिर अल्प विराम, नगर करो पैसार, नगर सब छोटे छोटे 3 मात्रा, का में भी 1 मात्रा गिनी जाएगी तो 4 हो गया, रऊ ये 2 मात्रा हो गया, 5 6 7 8 9 10 11। इस हिसाब से दोहा सोरठा का उल्टा होता है, और आप कबीर वाणी सुनेंगे तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छी तरह से आपको आ जाएगा उसी लय पर दोहा पढ़ना। अब हम आते हैं चौपाई पढ़ने में। तो आप समझ गए होंगे कि दोहे में किस हिसाब से रुकना है। पुर रखवारे देखी बहू, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। इस हिसाब से आप दोहा पढ़ सकते हैं। फिर आइए चौपाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चौपाई में क्या है? 16-16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्रा फिर पूर्ण विराम, 16 मात्रा फिर पूर्ण विराम, इस हिसाब से चौपाई होती है। तो आइए हम देखते हैं रामचरितमानस में किस हिसाब से 16 मात्राएं हो रही हैं। प्रविसी, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। प्रविसी, नगर, ये भी छोटा है, 1 2 3 4 5 6। अब बड़ी की है तो 2 मात्रा, जे में 2 मात्रा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्रा के बाद यहाँ पूर्ण विराम हो गया। इसी तरह से अगला पद लेते हैं। हृदय 3 मात्रा, रा में 2 मात्रा, खी में 1 मात्रा, को में 2 मात्रा, स में 1 मात्रा, ला में 1 मात्रा, पु में 1 मात्रा क्योंकि छोटा पु है, रा में 1 मात्रा। अब ये वाला राजा, रा बड़ा है इसलिए 2 मात्रा, जा बड़ा इसलिए 2 मात्रा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ भी 16 मात्रा आपकी पूरी हो रही हैं। तो 16 मात्रा के बाद पूर्ण विराम, फिर 16 मात्रा के बाद पूर्ण विराम, इस हिसाब से चौपाई गाते हैं। और हनुमान चालीसा में आप बिल्कुल जैसे गाते हैं वही चीज़ ये है। हनुमान चालीसा भी 16-16 मात्रा में चौपाई के हिसाब से लिखा गया है, और यहाँ भी चौपाइयाँ उसी हिसाब से पढ़ी जाएगी। रबिस नगर की जय सब काजा, नगर में आप रोक सकते हैं। हृदय राखी कौशलपुर राजा, 16-16 को 8-8 में भी काट सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे 16 मात्रा होगी तो 8 मात्रा में विराम, फिर आगे 8 मात्रा बोलना है। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बहुत देर तक बोल के फिर रुक जाना है। इस हिसाब से दूसरा बंद, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो दोस्तों यहाँ सोरठा, दोहा और चौपाई मैं बता चुका हूँ। अभी अगले वीडियो में छंद के बारे में बताऊँगा, छंद और रामायण के श्लोक कैसे पढ़े और लिखे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा। अगर और कुछ भी सुधार किया जा सकता है या कुछ और आपकी जिज्ञासा है तो मैं बिल्कुल बताऊँगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर लाइक करने के हिसाब से है तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।